नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विथ केबी सिंह। देश हित में शिक्षा, बिल्कुल फ्री क्लास, बिल्कुल फ्री नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आज हम बाल मनोविज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज पर चर्चा करेंगे, जो कि सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही शानदार सीरीज साबित होगी। आइए तो हम शुरू करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन ए है स्पीयरमैन, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है गिलफोर्ड, ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। आप लोग भी आंसर करते चलिएगा। तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? गिलफोर्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, सीखने की सरलतम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? अनुकरण, प्रयत्न और भूल, अंतर्दृष्टि, अनुबंधन। सरलतम विधि बोल रहा है, तो सरलतम विधि क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, अनुकरण। सीखने की सरलतम विधि क्या हो जाएगा? अनुकरण। अगला प्रश्न, संबद्धता का नियम। तो संबद्धता का नियम थॉर्नडाइक, पावलोव, गुथरी, बंडूरा। तो संबद्धता का नियम आपके थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। अगला प्रश्न, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत विकसित किया? मैस्लो, रोजर्स ने, गुथरी ने, बंडूरा ने। आप लोग भी आंसर करते चलिए। तो किसने किया? बंडूरा ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, कैट का प्रतिपादन किया था मॉर्गन मुरे। तो मॉर्गन मुरे ने किसका किया था? टैट का किया था। बेलाक। कौन हो जाएगा? बेलाक हो जाएंगे। कैट का प्रतिपादन किया था बेलाक ने। लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो लिबिडो के विषय में आप लोग पढ़े होंगे। लिबिडो, काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा गया है, जिसमें जीवन मूल प्रवृत्ति सुख एवं संसाधन का साधन था, इसको एरोज बताए थे। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को विनाशकारी, थानाटास। तो किसने बताया था इसके बारे में? फ्रायड महोदय ने। किसने बताया था? फ्रायड महोदय ने, जो कि ऑस्ट्रिया के मनोचिकित्सक थे, सिगमंड फ्रायड, और मनोविश्लेषणवाद के जनक भी कौन है? सिगमंड फ्रायड जी हैं। ओके, आइए तो कौन हो गया? ऑप्शन ए राइट आंसर, फ्रायड। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रक्षेपण विधि निम्न में से कौन सी है? टैट है, रोरसा है, वाक्य पूर्ति है, ये सभी है। प्रक्षेपण विधि, तो प्रक्षेपण विधि ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, हीन भावना की अवधारणा विकसित की गई थी फ्रायर द्वारा, एडलर द्वारा, जंग द्वारा, अन्ना द्वारा। तो जहाँ तक है, हीन भावना की अवधारणा विकसित की गई थी एडलर द्वारा। किसके द्वारा? एडलर द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि है? प्रश्नावली, प्रक्षेपात्मक, केस स्टडी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगी? व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि। तो व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि आपकी प्रश्नावली विधि हो जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है? तो सर्वश्रेष्ठ विधि प्रश्नावली, प्रक्षेपात्मक, केस अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो केस अध्ययन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों, इसे हम व्याख्या सहित मैंने व्यक्तित्व और बुद्धि और जितने भी हैं व्याख्या सहित मैं पूरा करूँगा आपको। आइए देखते हैं आगे। अचेतना का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? एडलर, जंग, फ्रायड, एरिक्सन। तो अचेतना का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? एडलर ने दिया था। किसने दिया? एडलर ने। अगला प्रश्न, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है? तो विश्वसनीयता, वैधता, मानक, सभी। तो जहाँ तक होगा सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रशिक्षण स्थानांतरण का
प्रथम अवयव सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? पावलोव, गुथरी, काफ्का, थॉर्नडाइक। तो प्रशिक्षण स्थानांतरण का सर्वप्रथम लिखा गया है, यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। सर्वप्रथम अवयव सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, व्यापारी, खिलाड़ी, राजनीतिक नेता, अभिनेता निम्नलिखित में से किस व्यक्तिगत प्रारूप के होते हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, उपयुक्त कोई नहीं। तो कौन से हो जाएंगे? बहिर्मुखी, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्वभाव की विशेषताएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के स्राव पर निर्भर होती हैं? सर्वकीय ग्रंथि, अभिविशक ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो किस पर होती हैं? अभिविशक ग्रंथि पर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फ्रायड के अनुसार बालक का माता पिता से निम्नलिखित में से क्या संबंध प्रमुख है? तादात्म्य। क्या संबंध है? तादात्म्य संबंध जो है प्रमुख है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, असामान्य व्यक्ति के परीक्षण का सर्वोत्तम साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवन वृत्त विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, पेंसिल पेपर विधि। तो क्या हो जाएगा? आंसर बताइए। जीवन वृत्त विधि, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, व्यक्ति रोग निदान और उपचार की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? निर्माण परीक्षण विधि, पेंसिल कागज विधि, प्रश्नावली परिसूचियाँ, मनोविश्लेषण। तो कौन सी हो जाएगी? प्रश्नावली परिसूचियाँ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, विकास जीव और उनके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, किसका कथन है? स्किनर का, हर्लॉक का, थॉर्नडाइक का, गेसल का। तो विकास जीव और उनके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है स्किनर। इसका है स्किनर का, ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, पर्यावरण के साथ पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु, यह कथन किसका है? तो किसका हो जाएगा? प्लेटो, कमेनियस, रूसो, डीवी। तो किसका हो जाएगा? डीवी का, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो सबको दिख रहा होगा कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो मनोविज्ञान प्रवृत्ति की बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने कहा व्यवहार के सभी पक्ष का मापन किया जा सकता है? थॉर्नडाइक, वाटसन, पावलोव, स्किनर। तो किसने कहा? वाटसन ने कहा था, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है कक्षा शिक्षण के द्वारा, पाठ्यक्रम द्वारा, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा। तो किसके द्वारा दी जाती है? विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्व अध्ययन की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है? उपयुक्त स्थान, छात्रों को पढ़ने को कहना, छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना। तो छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपकी राय में छोटे बच्चों को कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए? जब बच्चा बोलने लगे, जब बच्चे में पढ़ने की रुचि पैदा हो जाए, जब बच्चा 5 वर्ष से अधिक आयु का हो जाए, 4 वर्ष की आयु के बाद। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 4 वर्ष की आयु के बाद, ऑप्शन डी राइट आंसर। छोटे बच्चों के लिए बाल साहित्य उपयोगी है क्योंकि इससे उनका मनोरंजन होता है, इसमें आकर्षक सामग्री होती है, या बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ाता है, इसमें ज्ञानवर्धक कहानियाँ होती हैं। तो क्या हो जाएगा? या बच्चों की
रुचि बढ़ाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। या बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ाता है। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व, धर्मानुराग। तो किसका है? धर्मानुराग का। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस स्तर की शिक्षा की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण और जटिल हैं? उच्च स्तर की शिक्षा, प्राइमरी स्तर की शिक्षा, माध्यमिक स्तर की शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो समस्याएं क्या रहा है, ध्यान से आप देख लीजिए। समस्याएं, किस स्तर की शिक्षा की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण जटिल है? तो प्राइमरी स्तर की। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों को बुद्धि तेज, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इनमें से कौन सा सामाजिक मूल्य है? लक्ष्य, प्रवृत्ति, परोपकारिता, सिद्धांत, आक्रामक, आवश्यकताएं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। परोपकारिता सिद्धांत सामाजिक मूल्य है। बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? भाव प्रदर्शन, पढ़ना, लिखना, चलना। तो बालक सर्वप्रथम कह रहा है तो भाव प्रदर्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो दोस्तों 30 प्रश्नों की सीरीज समाप्त हुई। मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, व्याख्या नहीं कर रहा हूँ कि बहुत वीडियो बड़ी हो जाती है, और व्याख्या सहित CDP में धीमे धीमे आपको एक एक चैप्टर दे रहा हूँ। जैसे मैंने अभी स्किनर का, पावलोव का, थॉर्नडाइक का, इन सब का मैंने दिया है। आप लोग मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं और उसमें देखें, सभी कुछ आपको मिलेगा परीक्षा से संबंधित। ओके, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और कमेंट करके आप बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया। तो धन्यवाद, जय हिंद।